मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जहां पर हनुमान जयंती के अवसर पर हिंसा देखने के लिए मिली थी, वहां पे लगातार जो है एक्शन जारी है और वो भी एक्शन बुलडोजर के जरिए जारी है। ऐसे में आपको बता दें, इस खबर को लेकर लगातार जो है अपडेट निकलकर सामने आ रही है और अभी की जो अपडेट है वो ये है कि वहां पर एक मस्जिद था जहांगीरपुरी एरिया में और मस्जिद के जो गेट है वो अवैध तरीके से उसका निर्माण कराया गया था, जिसके बाद बुलडोजर का इस्तेमाल करके मस्जिद के उस गेट को धराशाही कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मस्जिद के सामने की जो गेट थी उसे गिरा दिया गया। साथ ही साथ इस मौके पर जो है जिस तरीके से अवैध गेट पर बुलडोजर वगैरह चलाया गया और इसके बाद बुलडोजर द्वारा एक्शन से टुकड़े टुकड़े गैंग के अंदर बौखलाहट देखने के लिए मिली और मौके पर जो है वृंदा करात जो है मौजूद नजर आई। वृंदा करात जो है मौके पर पहुंची और वहां पर वो जो बुलडोजर है बुलडोजर के सामने भी खड़ी हो गई थी। पूरा मामला क्या है, वृंदा करात ने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में भी जाइए विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें आपको कि लगातार जो है जहांगीरपुरी में ऑपरेशन बुलडोजर जो है देखने के लिए मिला है। अवैध तरीके से जो अतिक्रमण था, जो भी दंगाई थे, दंगाइयों की जो अवैध संपत्ति थी, जिस तरीके से अवैध निर्माण किया गया था, जो घर थे, उन सभी पे दुकानों पर हर जगह जो है बुलडोजर चलाया गया और बुलडोजर चला के उसे धराशाही कर दिया गया। साफ तौर पर बुलडोजर द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली और वो भी तब जब कल ही एमसीडी को लेकर बड़ा फैसला आया था। एमसीडी को जो नगर निगम है दिल्ली के, उसके एकीकरण के फैसले को जो है एक तरह से मुहर लगा दी गई और वो मुहर भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जरिए लगाई गई, जिसके बाद तीनों जो नगर निगम थे दिल्ली के, उसका एकीकरण का फैसला पास कर दिया गया। मुहर लगने के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने सोचा भी नहीं होगा, दूसरे ही दिन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बड़ा एक्शन देखने के लिए मेरा बुलडोजर द्वारा जहांगीरपुरी हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। बता दें कि तब जब तक एमसीडी जो है 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ था, तब तक जो है दिल्ली सरकार उसमें हस्तक्षेप करती नजर आती थी, लेकिन कल के फैसले के बाद ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंदर चला आया, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला। बता दें कि कई सारे अवैध निर्माण, दुकान, घर, उन सभी का ध्वस्तीकरण किया गया और इसी दौरान मस्जिद जो थी, वहां पर जमा मस्जिद है, वहां पर एक वो मस्जिद के बाहर जो है जो चौतरा बनाया हुआ था, चौतरा के बाहर भी एक, वहां पे 2 बड़ी गेट थी, एक बड़ी गेट थी, एक बाहर की तरफ छोटी गेट थी और बड़ी और छोटी गेट के बीच में जो है एक बड़ा सा चौतरा बनाया हुआ था। उस चबूतरा जो है वो चबूतरा कहीं ना बताया गया कि वो अवैध निर्माण है और ऐसे में बुलडोजर के जरिए गेट को भी उखाड़ फेंका गया, उस चौतरे में बनी बाउंड्री जो उसे भी उखाड़ दिया गया और उस चौतरे को भी जो है ध्वस्त कर दिया गया। बड़े गेट को छोड़ के बाकी जितना भी जो बाहर का गेट था, जो बाहर का अवैध गेट था, उस पर कार्रवाई देखने के लिए मिली और उसे ध्वस्त कर दिया गया। तो बड़ी जो है इसमें अपडेट है। अब इसे लेकर लोगों में आक्रोश भी दिखा, लोगों ने वहां पर जो है इसे लेकर बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी की, उसे लेकर वो हंगामा भी करते नजर आया, लेकिन उस वक्त भारी पुलिस बल की तैनाती थी, 1500 से ज्यादा जवान मौजूद है मौके पर और ऐसे में जो भी जो इस तरीके की कर रही है, कभी लाठीचार्ज या कुछ करके उन्हें जो है वहां से हटाया जा रहा है ताकि किसी तरीके का कोई रकस क्रिएट ना किया जा सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी माकपा सीपीआईएम नेता वृंदा करात भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर जहांगीरपुरी के उस जगह पर पहुंची जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जो है जमीयत उलमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने दलील को मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। माकपा नेता और मामले में याचिकाकर्ता वृंदा करात ने मौके पर पहुंचकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10:45 पर जो है यथास्थित स्थिति बरकरार रखने के आदेश को पारित किया था और मैं यहां आदेश लागू करवाने के लिए आई हूं। ध्यान रहे कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई जो है रुकनी चाहिए। वृंदा करात ने जो है जहांगीरपुरी में तैनात पुलिस के आला अधिकारियों से भी बात की। उन्होंने बातचीत के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस ने उन्हें आदेश के मुताबिक बुलडोजर की कार्रवाई रोक देने की बात कही है। करात ने कहा कि मैं सिर्फ एक बात को लेकर यहाँ आई हूँ कि जो तोड़फोड़ हो रही है वो मेरी समझ से गैर कानूनी और संविधान विरोधी है। हमारे वरिष्ठ वकीलों ने आज सुप्रीम कोर्ट में दलील दी और सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है, लेकिन मुझे पता चला कि आदेश के बावजूद तोड़फोड़ चल रही है, इसलिए मैं यहाँ आई। उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहूँ। हमारे यहाँ स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपक पाठक ने बात हुई। दीपेंद्र पाठक ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यहाँ पर अब बुलडोजर नहीं चलेगा।
वृंदा ने बताया कि वो यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत की, ये तो अदालत का अपमान है। मैंने रुकवाने का प्रयास भी किया, लेकिन जब सीनियर ऑफिसर मौजूद नहीं थे, जब वो आए तो उनके बातचीत हुई। बता दें कि वो एक बार जो है सामने जाके बुलडोजर के सामने भी खड़ी हो गई थी। काफी ज्यादा भगदड़ वाला एक माहौल देखने के लिए मिला। उसके बाद फिर उन्हें वहां से ले जाया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बताया तो उन्होंने खुद कहा कि बुलडोजर रुकेगा। मैंने साफ कहा है कि आप अदालत की अवमानना कर रहे हैं। आप कानून, संविधान, व्यक्तिगत अधिकारियों की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी सम्मान कीजिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाई और फिर अधिकारियों ने बुलडोजर रोकने का मुझे आश्वासन दिया। तो साफ तौर पर जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिखाते हुए उन्होंने जो है बुलडोजर रोकने की जो बात है वो उन्होंने कही, जिसके बाद आपको बता दें सवाल खड़े हो रहे। कोई पूछ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की एम्बेसडर है जो है वृंदा करात, जो इस तरीके से सामने आई है और इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। इसे लेकर लगातार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वृंदा करात जो है वो आई हैं और इस तरीके से ये बयानबाजी कर रही हैं, आखिर वो कौन है। एक और व्यक्ति ने उन्हें लिखा कि क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया है ताकि वो जाकर वहां पर कानून व्यवस्था जो है सही करवाए या कानून व्यवस्था लागू करवाए। आखिर वो करना क्या चाहती है, इस बात की जो है जानकारी देनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वही बता दें कि इसे कहा कि वृंदा करात जो है वो जेसीबी के सामने भी खड़ी हो गई थी ताकि जेसीबी जो है जिस तरीके से एमसीडी द्वारा जिस तरीके से कार्रवाई की गई, जिस तरीके से बुलडोजर द्वारा ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, उसे रोका जा सके। उन्होंने कहा कि मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और मैं यहाँ पर इस ऑर्डर को लागू करने के लिए आई हूँ। तो सीपीआईएम लीडर जो है टुकड़े टुकड़े गैंग मौके पर मौजूद नजर आया और इस तरीके से जो कार्रवाई हो रही थी उसे कार्रवाई को रोकने की कोशिश कराते नजर आई वृंदा करात, जिसके बाद वृंदा करात ने शांति बनाए रखने की भी अपील की। वहीं आपको बता दें कि जहांगीरपुरी हिंसा वाली जगह पर अवैध संपत्ति और अतिक्रमण पर एमसीडी ने कार्रवाई की और जिनकी संपत्तियों पर कार्रवाई हुई वो लोग रोते नजर आए। लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई पर विरोध भी किया और इसी बीच न सिर्फ घर बल्कि जहांगीरपुरी में मौजूद जामा मस्जिद के गेट पर भी बुलडोजर चला। बता दें कि बुलडोजर जहांगीरपुरी सुबह ही पहुंच गया था और सड़कों पर बड़े पैमाने से जो है सारी चीजें हटाई गई। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करीब 1500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे और इसके बाद जो मस्जिद था उससे जो बाहर का चौतरा था, हमने आपको बताया कि उसे गिरा दिया गया। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद बुलडोजर चलने की कार्रवाई देखने के लिए मिली। बुलडोजर की कार्रवाई रुकी नहीं, इलाके के दुकानों से लेकर घरों तक बुलडोजर चलते दिखे और तस्वीर में जो है निकलकर सामने कि मस्जिद के गेट के पास बनी दुकान पर भी चला। बाद में बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है आदेश कॉपी नहीं मिली थी और इसलिए कहा गया जब कॉपी नहीं मिलेगी तब तक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और कार्रवाई होती रही। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई करने के लिए गुरुवार का वक्त निकाला है। जमीयत उलेमा हिंद देश के कई राज्यों में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी और दुष्यंत दवे ने सबसे पहले इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा था। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से कार्रवाई हो रही है और नोटिस भी नहीं दिया। इसके बाद सीबीआई ने कहा कि फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखी जाए। तो साफ तौर पर जो है इस तरीके से ये पूरा मामला देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहांगीरपुरी में जो है बड़ा कार्रवाई देखने के लिए मिली एमसीडी के द्वारा और यहाँ पर मस्जिद के गेट को भी जो है तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया क्योंकि अवैध निर्माण था, किसी भी चीज को नहीं बख्शा गया। इस दौरान वृंदा करात जो सीपीआईएम नेता जो है वहां मौजूद थी और उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के जो घोषणा थी, जो उन्होंने आदेश दिए थे उसे लागू करवाने के लिए आई थी, जैसा कि उन्होंने वहां पर बताया। और इस दौरान वो एक बुलडोजर के सामने भी खड़ी हो गई थी, जिसके बाद लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की एम्बेसडर है वो, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वहां पर जो है अपने आदेश को लागू करने के लिए भेजा। तो कई सारे सवालों के बीच लगातार जो है देखने के लिए मिली बुलडोजर द्वारा कार्रवाई, अब रोक लगाई गई है। तो साफ तौर पर आपने पूरा मामला जान लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।